हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना था इंडोलेंस एंड प्यूबर्टी। मीन्स की किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था के बहुत सारे स्टेज थे, हमने पढ़ा। और जो होता है कि आप लोगों ने देखा कि जो हमारा टीनेजर्स होता है, वो जो है 11 से लेकर के 19 के बीच में होता है, ठीक है। और इसका जो इसमें चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो इस पर जो है कंट्रोलिंग का काम जो करता है ना, हार्मोन्स करता है, ठीक है। और हार्मोन्स के बारे में जो है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि हार्मोन्स होते क्या है। हार्मोन्स जो है ना एक केमिकल मैसेंजर होता है, संदेशवाहक होता है, रासायनिक संदेशवाहक होता है, जो हमारे ना डायरेक्ट ब्लड में ही स्रावित होता है। ब्लड में स्रावित होकर के ये क्या करता है कि सारे अंगों तक, सभी अंगों तक, ऊतकों तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रेरित करता है, ठीक है, कि सारे अंगों को कि अपना काम करो, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है कि हमने पढ़ा ह्यूमन के बारे में कि जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से अंग से निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में। क्या हार्मोन्स का जो है कि रोल होता है कि इंसेक्ट जो है कि बढ़ते हैं, या कौन सा हार्मोन्स उनसे स्रावित होता है, तो उनकी लाइफ साइकिल जो है, जितने भी स्टेज आते हैं उसमें क्या कोई चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से। तो इसी चीज़ को हमें पढ़ना है। और हाँ, ये होता है कि जितने इंसेक्ट होते हैं ना, तो आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा होगा। काया पलट इसकी हिंदी होती है, रूपांतरण इसकी हिंदी होती है। सडन चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में। और ये चीज़ें जो है, अगर इंसेक्ट जो है इसको जो है इंसेक्ट हार्मोन्स बोलते हैं। जो इंसेक्ट से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उसको इंसेक्ट हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं हार्मोन्स जो होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रॉग का लाइफ चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, उसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं। और अगर जो है कि हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन्स नहीं निकलेंगे ना, तो ये सारे जो स्टेज हैं, सडन चेंजेस आते हैं ना फ्रॉग के अंदर। कि ये जो है कि टेडपोल जो है, टेडपोल से जब ये मेढक बनता है ना, तो जो उसकी पूंछ होती है वो नष्ट होकर के जो फुट में जो है कि चेंज हो जाती है। ये प्रोसेस नहीं होता है अगर जो हार्मोन्स नहीं सीक्रेट होगा तो चलिए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रॉग एंड कैटरपिलर का हम लोग देखेंगे, ठीक है। रोल ऑफ द हार्मोन्स इन कंप्लीटली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। जो मेटामॉर्फोसिस होती है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन करते हैं। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन। कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो फ्रॉग होते हैं उनके जो है कि शरीर से ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स निकलता है जो कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ये जो थायरॉक्सिन होता है ना, जो वाटर होता है ना, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये जो कायांतरण है, रूपांतरण है, जो मेटामॉर्फोसिस है, इसकी प्रक्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? इसलिए जो है कि वाटर में आयोडीन की मात्रा होनी जरूरी ही रहती है, तभी जो है मेटामॉर्फोसिस होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा जो कैटरपिलर होता है, उसमें जब लार्वा से प्यूपा बनता है, जो है कि फिर उसके बाद वो तितली का आकार लेता है ना, तो ये भी इसकी इंसेक्ट हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इंसेक्ट हार्मोन्स नहीं सीक्रेट होगा ना, तो ये मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है इंसेक्ट में भी हार्मोन्स का होना, ठीक है,
सीक्रेट होना। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फॉर हेल्थ। आप लोगों ने सुना होगा कि अब जो हमारा गुड हेल्थ होता है ना, अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी होती है, इंडिविजुअल हमारी जो पीढ़ी आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अगर हम कमजोर हैं, अगर देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर एक स्ट्रांग बॉडी है तो उसका रिप्रोडक्शन जब होता है ना, तो जो है कि जो एग वगैरह बनते हैं, एग हुआ, स्पर्म हुआ, तो ये बहुत स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो इससे जो जाइगोट बनेगा वो भी स्ट्रांग होगा। आप ऐसे समझिए, जब जाइगोट बनेगा तो वो भी स्ट्रांग होगा, फिर उससे बनने वाली जो बॉडी होगी वो भी स्ट्रांग होगी, है ना। और जो है कि अगर अगर जो पेरेंट हैं वो मान लीजिए कि अगर जो है कमजोर हैं, वीक हैं, तो जो आने वाली बॉडी होगी वो भी वीक होगी, है ना। इसलिए जो है कि स्ट्रांग बॉडी जो है स्ट्रांग एक न्यू बॉडी को जन्म देती है, बनाती है, ऐसे आप लोग समझिए, ठीक है। तो हमें जो है ना, हमें एक अच्छे फूड की जरूरत होती है, संतुलित आहार की, ठीक है। जैसे हमें जो है संतुलित आहार में क्या लेना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारी चीजें होती हैं। और भी होते हैं जैसे एग हो गया, मीट हो गया, है ना। और जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें जितनी होती हैं, फैट वगैरह, और जो है कि ये सारे मिनरल्स का हमारे शरीर में होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए जो है कि हमारी बॉडी जो कमजोर नहीं होगी, हमारा ह्यूमन सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होगा, तो बीमारियां जो है कि हमारे शरीर को काज नहीं करेगी। इसलिए जो है कि हमारे लिए जो है संतुलित आहार मतलब जो है कि होना चाहिए। हमें जो है संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को हमें पढ़ना है। देखिए, जो बैलेंस डाइट एडवोकेट फिजिकल एक्सरसाइज, हमें जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि हमारी मसल्स वगैरह अच्छे से काम करें, है ना। मील इंक्लूडिंग प्रोटीन की चीज़ें हमें खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलने वाली चीज़ें खानी चाहिए, मतलब जिससे मिलता हो वो खाना चाहिए। फैट की ज़रूरत होती है, विटामिन से हमें ऑलरेडी ही ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, ठीक है। इन रिक्विसाइट प्रोटीन्स नहीं प्रोपोर्शन, मतलब इनका जो है कि संतुलित आहार हमारे शरीर में होने चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन, है ना, ये सारी चीजें। फॉर इनफैक्ट मदर्स मिल्क प्रोवाइडिंग ऑल द नरिशमेंट। आप लोगों को पता है कि जो हमारी माताएं होती हैं उन लोगों को जो है कि बच्चों को फीड कराना होता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है एक मतलब संतुलित आहार, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी होगा तभी तो बच्चे का भी जो है कि विकास अच्छे से होगा, ठीक है। आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गिवसेस बरी। मतलब कहने का इनके मतलब है ना कि देखिए, आयरन की तो हमें ज़रूरत होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो है कि हमें जो है लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए। उसके साथ साथ हमें गुड़ का भी सेवन करना चाहिए, मीट खाना चाहिए। सिट्रस फूड यानी कि हमें मौसमी, संतरा और जो नींबू, ये सारी चीज़ें जो है हमें खानी चाहिए ताकि हमारा जो है हेल्थ और हमारे जो है कि आयरन में होने वाले ब्लड में होने वाली जो आयरन की कमी ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। और आप लोगों को पता है कि मिल्क हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिल्क तो मान लीजिए एक मतलब संतुलित आहार है ही, ठीक है। अब हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें वो देखना है, हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? ड्रग्स आर एडिक्टिव, मतलब कि जो ड्रग्स होती है, जो नशीली दवाएं होती है ना, हमें जो है क्या करती है, वो एडिक्ट बना देती है। एडिक्ट का मतलब होता है ना, एडिक्शन लग जाना, है ना। जैसे इसकी हिंदी अभी नहीं आ रही है, जैसे लत लग जाना, ठीक है। किसी चीज़ की का एडिक्शन हो जाना, लत लग जाना कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। तो ड्रग्स ऐसी नशीली चीज़ें होती है कि इसे हमें नहीं लेना चाहिए और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्म होता है, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि जो एड्स होता है ये काज करता है HIV वायरस के द्वारा, ठीक है।
ये एड्स का मतलब होता है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम लास्ट में जो सिंबल है ना, ये जो सिंड्रोम होता है इसका मतलब हुआ कि अ ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारे मतलब डिजीज़ों का ग्रुप समूह जो होता है वो सिंड्रोम कहलाता है। और आप लोगों को पता है कि जब हमारा जो इम्यून सिस्टम अगर हमें एड्स हो रहा है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो एकदम मतलब खराब हो गया है, मतलब काज कर लिया है। कौन सा वायरस? HIV वायरस, मतलब कि ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, ये क्या कर लेता है? काज कर। अब इससे हम कैसे बचेंगे भाई? कैसे बचेंगे कि process on syringing the sharing the syringe used for injecting drugs। जितने जैसे आदमी कोई है या कोई भी मतलब कोई भी पर्सन है, अगर वो जो नशीली दवाएं हैं वो इंजेक्शन के वगैरह सिरिंज के द्वारा अगर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, अगर वही सिरिंज जो है दूसरा जो है कि एडिक्टेड पर्सन जो ड्रग का है, नशीली दवाइयों का है, अगर वो उसको जो है कि अपने बॉडी में जो है कि इंजेक्ट कर लिया तो एड्स का बढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ये इसी के द्वारा, जो सिरिंज के द्वारा ही फैलता है। वो ब्लड में जाकर के अपने जो है वायरस को क्या होता है कि ये बढ़ाने लगता है और ये हमारी शरीर क्या हो जाती है? इफेक्टेड हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है कि नशीली दवाइयों से दूर होना चाहिए। ठीक है, और हमें जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये जो है कि टॉपिक समझ में आया होगा। और जो है कि अब हम फिर मिलेंगे।